गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमए एमएससी प्रवेश ज्योग्राफी, जो पर्यावरण भूगोल पेपर है, फोर्थ पेपर, उसमें जल प्रदूषण करते हैं शुरुआत। जल प्रदूषण। जल जीव मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो यह सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा आवश्यक तत्व है, तो दूसरी ओर यह जीव मंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में क्या करता है, सहायता करता है। इसके अलावा देखें तो जल का उपयोग देखें तो बिजली निर्माण करने में, नौका जो परिवहन है उसमें, फसलों की सिंचाई करने में तथा अनेक महत्वपूर्ण ऐसे कार्य हैं जिनमें कि जल का उपयोग किया जाता है। जलमंडल में समस्त जल का 1% जल ही विभिन्न स्रोतों में, जो कि समस्त अपने जो मंडल में जो जल पाया जाता है, तो 1% ही जल विभिन्न स्रोत जैसे भूमिगत जल, नदी जल, झील, मृदा और वायुमंडलीय जल आदि में, जो कि मानव के लिए उपलब्ध हो सकता है। इनमें से भूमिगत जल सबसे अधिक मानव को क्या करता है, अधिक जल मानव उसमें उपभोग करता है। औद्योगिकरण देखें, नगरीकरण तथा मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण जल की मांग में गुणोत्तर वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप जल की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है। यद्यपि जल में स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता होती है, कि जल में स्वयं में क्या होती है, शुद्धिकरण की क्षमता होती है, परंतु जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों का जल में इतना अधिक जमाव हो जाता है कि जल की जो सहन शक्ति होती है वो स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक हो जाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अब परिभाषा की बात करें कि जल प्रदूषण की परिभाषा, तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO है, उसके अनुसार देखें, WHO के अनुसार देखें, प्राकृतिक या अन्य स्रोतों से उत्पन्न जो प्राकृतिक स्रोत हैं या अन्य स्रोतों से अवांछित भारी पदार्थों के कारण जल क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, और तथा वह विषाक्तता एवं सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए क्या हो जाता है, फिर वो हानिकारक हो जाता है तथा संक्रामक रोगों को फैलाने में क्या होता है, सहायक होता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 1966 में दी गई थी। सविंदर सिंह के अनुसार देखें तो सविंदर सिंह के अनुसार परिभाषा देखें तो स्रोतों एवं भंडारों के जो स्रोत हैं और जल भंडारों में जैसे कि देखें नदी का जल, झील का जल, तालाब का जल और भूमिगत जल, ये तो विभिन्न स्रोतों से हो गए। के भौतिक, अब भौतिक में देखें तो भौतिक में जैसे रंग, गंध, गंधलापन, इसका स्वाद, तापमान आदि, ये सारे के सारे किस में आ गए, इसके भौतिक में आ गई। रासायनिक देखें तो रासायनिक जैसे अम्लता हो गई, क्षारीयता हो गई, इसमें लवणता हो गई, जल में कितनी अम्लता है, कितनी क्षारीयता है, कितनी लवणता है, ये सारी की सारी किस में आ जाते हैं, रासायनिक। तथा जीवीय विशेषताओं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, गलीफॉर्म हो गया, MPN हो गया, शैवाल आदि जो ये जीवीय हैं, इनमें विशेषताओं में प्राकृतिक में देखें जैसे ज्वालामुखी राख का नीचे गिरना, भूस्खलन, अवसाद की आपूर्ति में क्या होना, वृद्धि होना। तथा मानव जनित में देखें तो मानव जनित में किसे, जैसे कि देखें औद्योगिक, नगरीय, घरेलू, कृषि, रेडियो एक्टिव, खनन आदि स्रोतों से, प्रक्रियाओं एवं कारकों से उस सीमा तक अवनयन को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं, कि मानव तथा अन्य जीवीय समुदाय के लिए क्या है, अनुपयुक्त हो जाता है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जो कि किसके अनुसार दी गई है, सविंदर सिंह के अनुसार। नेक्स्ट देखें जल प्रदूषकों के क्या देखें, स्रोत। तो संतुलित दशा वाले जल की गुणवत्ता में अवनयन करने वाले तत्वों को जल के प्रदूषक
कहते हैं। जल की इन प्रदूषकों जनन निम्न 2 स्रोतों से होते हैं। 2 स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में किसे सम्मिलित करते हैं? जैसे देखें, मृदा अपरदन हो गया, भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, पौधे एवं जंतुओं का क्या हो गया, विघटन और संयोजन। इनको किस में सम्मिलित करते हैं? इनको प्राकृतिक स्रोतों में सम्मिलित करते हैं। मृदा अपरदन के कारण उत्पन्न अवसादों के कारण, जैसे नदियों के अवसाद भार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और अवसादों का जब नदियों में मिलते हैं, झीलों में, इसके गदलापन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी तरह झीलों के पास भूस्खलन के कारण एक तरफ तो झीलों का मलबे से भराव होता है, तो दूसरी तरफ झीलों में क्या होता है, जल का गदलापन भी बढ़ जाता है। ये तो पहला स्रोत है जो कि प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा जो स्रोत है जल प्रदूषक के मानव जनित स्रोत की बात करें तो इसके अंतर्गत औद्योगिक हो गया, नगरीय, कृषि तथा सामाजिक स्रोत। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, सामाजिक स्रोतों में सांस्कृतिक और धार्मिक जो सम्मेलन के समय जो जन समुदाय एकत्रित होता है उसका उदाहरण देखिए। जैसे गंगा और यमुना नदियों के संगम स्थल की बात करें, इलाहाबाद में जो महाकुंभ का अवसर होता है, महाकुंभ का जो मेला लगता है हर 12वें वर्ष में, तो भारत के सभी भागों से लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग क्या हो जाते हैं, जमघट हो जाते हैं, जमा होते हैं, आके वहाँ पर सम्मिलित होते हैं। इसलिए प्राकृतिक जल में प्राकृतिक प्रदूषणों को आत्मसात करने की क्षमता। अतः जल का पर्यावरण जो प्रदूषण मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषकों से होता है। इस प्रकार ये हो गई जल प्रदूषक के मानव जनित स्रोत। अब बात करें जल प्रदूषक के प्रकार। जल प्रदूषक के प्रकार में बात करें, प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण। प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर वर्गीकरण देखें, जैसे हो गया औद्योगिक प्रदूषक। औद्योगिक प्रदूषक में उदाहरण देखें, जैसे कि औद्योगिक अपशिष्ट जल हो गया, रासायनिक प्रदूषक हो गया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेटस, भारी धात्विक पदार्थ जैसे पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक, रासायनिक, यौगिक, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ। फिर कृषिजात जो प्रदूषक हैं उनमें देखिए, जैसे रासायनिक उर्वरक हो गए, कीटनाशी हो गए, रोगनाशी हो गई, ये सारे के सारे खरपतवार हो गई, ये कृषि जात में हो गई। प्रदूषक नगरीय प्रदूषक की बात करें, नगरीय प्रदूषक में विभिन्न प्रकार के आयन यथा सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, वाहनों अन्य रूपों में जो जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित जो वायु होती है, प्रदूषकों की वर्षा जल के द्वारा घुल के फिर क्या होती है, वर्षा के रूप में नीचे आती है, तो फिर नगरीय प्रदूषक में सम्मिलित करते हैं। फिर प्राकृतिक प्रदूषक में देखें तो ज्वालामुखी, राका, धूल, अपक्षय, अपरदन से उत्पन्न अवसाद, भूस्खलन से उत्पन्न मलबा आदि इसमें किस में सम्मिलित करते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक में सम्मिलित करते हैं। अब देखिए भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में देखें, जैसे भौतिक प्रदूषण, इसका उदाहरण देखें तो रंग, गंधलापन, अवसाद, ज्वालामुखी, धूल तथा राख, तेल, ग्रेज, घुले तथा निलंबित ठोस, सकल ठोस जो पदार्थ होते हैं, इनको किस में सम्मिलित करते हैं, भौतिक प्रदूषक में। जबकि रासायनिक प्रदूषक में देखें तो क्लोराइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, अमोनिया नाइट्रोज, नाइट्रेट्स, नाइट्रेटाइड्स, हर्बिसाइड्स तथा कई प्रकार के जो कृत्रिम रासायनिक यौगिक हैं उसको किस में सम्मिलित करते हैं, रासायनिक प्रदूषक में। उसके बाद देखिए जल प्रदूषण के प्रकार। जल के स्रोत एवं जल भंडारों के आधार पर जल प्रदूषण को निम्न 4 भागों में विभाजित किया जाता है। भूपृष्ठीय जल प्रदूषण, जिसमें किसको सम्मिलित करते हैं, नदी के जल को सम्मिलित करते हैं। झील के जल का प्रदूषण जो झीलों द्वारा होता है, भूमिगत जल का प्रदूषण और सागरीय जल का प्रदूषण। ये जल प्रदूषण के क्या हैं, प्रकार, जिसको कि जल स्रोत और जल भंडारों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद देखिए प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर भी जल प्रदूषण को निम्न प्रकारों में विभाजित किया जाता है। जैसे घरेलू अपशिष्ट जल प्रदूषण हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण हो गया और ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण। इस प्रकार से हमने जल प्रदूषण के प्रकार देखे। एक तो देखा हमने जल स्रोतों और भंडारों के आधार पर, और दूसरा प्रकार प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर देखा। इस प्रकार आज हमने जल प्रदूषण के बारे में शॉर्ट में
चर्चा की। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।